तो कल मैंने आपको वीडियोस भी भेज दिया था, ठीक है। चलिए, सो अब हम लोग का डिस्कस करना है क्या, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉर्डेट्स, है कि नहीं। तो कॉर्डेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो आपका कॉर्डेट फीचर्स है, मैंने आपको बताया था कि उसका जो 4 बेसिक फीचर होता है, 4 बेसिक कॉर्डेट फीचर्स, है कि नहीं। तो पहला कौन सा होता है, एक्टोडर्मल नर्व कॉर्ड। तो ये जो नर्व कॉर्ड है ये एक्टोडर्म से बना होता है। फिर क्या है, मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड। ओके, ये नोटोकॉर्ड आपका मीजोडर्म से बनता है। एंड लास्ट जो थर्ड जो है वो है एंडोडर्मल फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। एंड लास्ट है पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो ऑल दीज 4 आर बेसिक कॉर्डेट फीचर्स, ये किसी ना किसी स्टेज में आपको मिलना चाहिए ना। आप लोग नॉन कॉर्डेट हो ना कॉर्डेट हो? कॉर्डेट है। कॉर्डेट हो, कोई शक है ना नहीं है? कॉर्डेट कोई शक शक है? नहीं है सर। तो आपका नो नोटोकॉर्ड सर। है? नहीं, वो आपका था। फेरिंजियल है कि नहीं, बोलो है या नहीं? नो सर, नहीं है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स है? नो सर। टेल है? नो सर। नो तो सर। फिर आप कॉर्डेट कैसे हो गए? क्योंकि एडवांस ये कॉर्ड। आपका पहले किसी ना किसी स्टेज में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एडल्ट में ही हो, समझ रहे हो। तो ये सारे स्टेज, ये सारे चीज हमारे फिटल स्टेजेस में था, डेवलपमेंटल स्टेजेस में था, अब नहीं है। अंडरस्टैंड, इसीलिए डेफिनेशन कहता है इट शुड बी देयर इन सम पार्ट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री, है कि नहीं। चलिए, तो अभी आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश भी हो गए क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपका मन का काम कर रहे हैं। सर नहीं, जेजेस कंटेंट भी चाहिए। नहीं, चाहिए। जो आपको बेस्ट लगता है वही पढ़ाइए सर। वो तो आपका हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपको तो एक तो टाइम नहीं है, उस पे आपका जो है आपका चाहत नहीं है, इसलिए दोनों ही चीज नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए अब तो जेजेस कंसेंट तो आपको मिलने से रहा, तो अब आपको वही एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा और लिंक पढ़ना पड़ेगा। लिंक तो आपके पास है ना, ना लिंक नहीं मिला अभी तक? अरे लिंक मिला ना, नहीं मिला? अरे फिर आपने तौहीन जेजेस किया। लिंक मिला ना, नहीं मिला आपको? मिला सर। तो बस आप तो खुश हो बस, उसमें आपको तो सबसे बेस्ट मिल गया, वर्ल्ड का बेस्ट। चलिए नाउ, तो अब ये जो है दीज आर सम कंपैरिजंस, ओके। तो ये आपका कॉर्डेट फीचर्स है, ये आपका नॉन कॉर्डेट फीचर्स है, ओके। सो जो कॉर्डेट फीचर्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है। इसमें जो नर्वस सिस्टम डॉर्सल है उसमें वेंट्रल है, इसमें हॉलो है उसमें सॉलिड है, इसमें सिंगल है उसमें डबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपका टेस्ट में गिरता है। टेस्ट लिंक से गिरता है ना आउटसाइड लिंक गिरता है, बोलो। जो टेस्ट का जो सारा क्वेश्चन लिंक से हो जाता है तो यस सर। हाँ, फिर बढ़िया, आपको टेंशन नहीं है। चलिए, तो इसीलिए आप फेरिंग्स जो है ये परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब जो आपका गिल स्लिट्स उसमें होता है हवा आने जाने के लिए, बट नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट।
हार्ट इसका वेंट्रल है हमारे केस में, बट उनके केस में डॉर्सल होता है। फाइन। तो अब हमारे केस में टेल एनस के पीछे होता है, उनका एनस सबसे लास्ट सेगमेंट में होता है, तो इसका मतलब टेल क्या होगा, प्री एनल। समझ रहे हो? तो उनके केस में टेल जो है वो प्री एनल होता है, पर हमारे केस में टेल जो है वो पोस्ट एनल होता है। ठीक है, सो ये मैंने आपके लिए सेव कर दिया है। So now we will go ahead into प्रोटोकॉर्डेट्स। तो अब हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। तो ये क्या है, ये आपका है एक्चुअली व्हाट, सो दिस इज योर हार्डमैनिया या यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में हम लोग क्या देखे थे बताइए? तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ होता है? सर हेड में। हाँ, यही सब लिंक पढ़ने से होता है एक्चुअली। लिंक पढ़ने से यूरोकॉर्डेटा हेड में आ जाता है। समझ रहे हो? बेवकूफ। टेल ऑफ द लार्वा होता है। हाँ, तो जेसीआरटी पढ़ोगे तो टेल में मिलता है, तो लिंक में शायद हेड में दिया हो आपको। चलिए, तो नाउ सर अब वो ऊपर भी तो सब कॉर्डेट्स थे। कौन सा? सर वो जो मतलब भाई लोगों का फोटो आपने दिखाया, कौन सा फोटो? सर वो ऊपर 11 kbpy ऐसे कुछ लिखा था। हाँ। और ये आपको दिख रहा है क्या ये स्क्रीन? जी सर दिख रहा है। यस सर। तो ये एक्चुअली जेसीआरटी का नोट है, ये तो आपको दिखना नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली हमारे यहाँ यूरोकॉर्डेट कैसा दिखता है, बस एक फोटो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो देखो ये है जेसीआरटी का हार्डमैनिया, देख रहे हो? सो दिस इज द यूरोकॉर्डेट ऑफ जेसीआरटी एंड दिस इज द यूरोकॉर्डेट ऑफ एन एंड केसीआरटी। तो आप किससे ज्यादा इल्यूमिनेट हुए आप सोच लीजिए। चलिए, तो देख रहे हो? जेसीआरटी से। हाँ, तो इसलिए जेसीआरटी। वो तो अब आपको मिलने से रहा। चलिए, तो अब आ जाइए, तो हम लोग एनसीईआरटी एंजॉय किया जाए ना। देखो मैंने जो इंट्रोडक्शन में बता दिया ना, वो भी इसमें नहीं दिया है। तो देखो आप यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। ओके, तो अब इनमें से एक को हमने भगा दिया था, पहले उसको खत्म करके आते हैं। दैट इज हेमिकॉर्डेटा। बिकॉज हमने हेमिकॉर्डेटा को क्या किया था, कॉर्डेट से भगा दिया था, तो इसलिए हमको थोड़ा उसको पढ़ के आना पड़ेगा। तो हेमिकॉर्डेटा को थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा। तो ये आपका है हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट का मतलब होता है हाफ। मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दूंगा अच्छे से, आप दुख मत करो, बट तुमने खुद रिजेक्ट किया जेसीईआरटी को इसलिए। तो अब ये जो है ये क्या है, ये आपका स्टोमोकॉर्ड है। ओके, इस चीज को पहले वो लोग नोटोकॉर्ड समझते थे, बट बाद में पता चला ये एक्चुअली एंडोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, ये एंडोडर्मल है। तो जब ये एंडोडर्मल है तो क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम पड़ गया स्टोमोकॉर्ड। अंडरस्टूड? सो इसलिए आप बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रांक। ठीक है, नाउ अब यहाँ पढ़ लिया जाए। तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सबफाइलम अंडर कॉर्डेटा, बट नाउ इन नॉन कॉर्डेटा। क्यों? They have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure, okay, similar to notochord. Actually उन्होंने कॉलर रीजन बोला है, ये कॉलर नहीं है, कॉलर ये है। ओके, उन्होंने लेबलिंग गलत किया है आपका। So that is, this is not the collar region. तो यहाँ से यहाँ ट्रंक है, इसको कॉलर रीजन बोला था, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है ना? तो ये जो स्टोमोकॉर्ड है एक्चुअली उसका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल।
बट नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल, ठीक है, मेसोडर्मल। तो इसीलिए आप ये जो है आपका दो अलग अलग टॉपिक्स, तो इसीलिए हमने क्या किया, जो हेमिकॉर्डेटा है उसको कॉर्डेट से भगा दिया, ओके, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर वैसा नहीं था ना। बॉडी जो है ये वर्म लाइक नहीं है, एक्चुअली इट लुक्स लाइक ए टंग, इसलिए उसका कॉमन नेम क्या है? टंग वर्म। ये ग्लॉसस देखो ना, ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, तो टंग वर्म। एक्चुअली कल मैंने आपको टेस्ट भेजा था, तो कुछ ही बच्चों ने उस टेस्ट को दिया है, तो आप लोग बाकी सब ने नहीं दिया है, तो इसीलिए जो बच्चे वो देंगे मैं उन्हीं को स्पेशली टेलीग्राम में कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया करूंगा, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? सर नेम अकॉर्डिंग ना, पहले मेरा सवाल का जवाब दो कि क्या बोल रहे हो आप, ठीक है? तो यस सर। हाँ, तो जो लोग कल टेस्ट दिए सर हैं नेम अकॉर्डिंग तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है कौन वर्म क्या होता है? चलो, तो इसीलिए इनका जो कॉमन नेम है वो टंग वर्म होता है, समझ में आया? नाउ तो इसीलिए आप वो आप हाँ बोल रहे हो, तो जो लोग कल टेस्ट दिए वही लोग देंगे। यस और नो? सर यस टेस्ट कल जो लोग टेस्ट दिए वही लोग के लिए अलाउड होगा बस। यस सर। सर Yes, करो तो sir. बोन क्वेश्चन तो पे ह्यूमन का सर वो कौन से चैप्टर से था? तो वो जो एक्चुअली है आपका वो जो है मैंने हम लोग कल मैंने कुछ बच्चों को क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, बट तुम लोगों में से ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया। मैं सोचा था तुम लोगों को कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, बट तुम लोग तो फिर वही किसी ने टेस्ट नहीं दिया, तो उससे तो ही ने जेजेस हो गया, तो फिर आप तो गया। क्यों? कल मैं दिया हूँ, कल 3 टेस्ट दिए हैं ये लोग। कल आपका बैच में 3 टेस्ट हुआ है, 3 टेस्ट 75 क्वेश्चंस, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो Yes, sir. Yes, तो बहुत लोगों ने नहीं दिया, 10-12 बच्चों ने दिया है बस। चलिए नाउ एक्चुअली हाँ बोलो। सर वो जो ह्यूमन बोन्स का क्वेश्चंस थे वो कौन से चैप्टर का था? स्केलेटल सिस्टम, वो सब हम 10th में पढ़ लेते हैं। 9th 10th मैं तो आपको बोला हूँ कि वीडियोस में 9th 10th का वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। एंड वो टेस्ट किसके लिए लिया था मैंने मालूम है? वो मेरा जो 10th ट्यूशन बैच है उनका टेस्ट है वो, बट मैं तुम लोग को भी दे दिया केवी पे प्रैक्टिस के चक्कर में। पर आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है अभी। तो ये सब हम 10th में पढ़ते हैं। अगर आपको डाउट है आप देख सकते हो, 2 10th का फोल्डर है, एक LRDAV 10th है, एक मेरा जो ट्यूशन बैच 10th चल रहा है। तो ये सब आपको 10th में, तो KVPI का मतलब है आपको 10th से तैयार होना पड़ेगा। और इस साल तो और भी डेंजरस हो गया, आपको पता है कि नहीं है? एंड KVPI फॉर्म आ चुका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसका टाइम चला जाएगा, ठीक है? सर कर चुका सर क्या हूँ। डेंजरस हो गया है? अभी वो आपका सिंगल एग्जाम हो गया है, अब इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसमें 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। नंबर 1, आइदर तो कट ऑफ ऊपर आ जाएगा या फिर टेस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, तो समझ रहे हो? एंड आपने खुद ही बोला कि हमने जैसे टेस्ट KVPI नहीं पढ़ना है, तो लाइक दैट। तो चलिए, फिर भी मैं आपको देखो सर हम बोले थे आपसे फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही देता हूँ फिर भी, बट आप में से बहुत बच्चे दिए सर नहीं। श्रद्धा मैडम बोले आप बिजी रहते हैं। नहीं, मैं आपको जो टेस्ट दिया बहुत बच्चे नहीं दिए ना। चलिए, तो इसलिए मैं 1-2 दे देता हूँ टेस्ट, तो आप समझ में आ जाए। तो ये आपका एकॉर्न क्या होता है मालूम है? गधा कोई एक तो एकॉर्न हो रहा है। एकॉर्न क्या होता है? आप वो आइस एज पिक्चर देखे हो? यस सर। आई सर। हाँ, तो जो उसमें जो एक नट के पीछे भागता नहीं रहता वो गधा, एक तो जो स्लॉथ है, तो उसको जी सर वो एकॉर्न, नाटक। तो
तो acorn is the fruit of oak tree. तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता इसको acorn worm क्यों कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, बट टंग वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टंग जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक टंग, तो दैट इज वाई हम इसको टंग वर्म्स कहते हैं। acorn worms क्यों बोलते हैं, मेरे पास उसका कोई लॉजिक है नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, बिकॉज मैं जब ढूंढा मेरे को यही मिला कि acorn इज फ्रूट ऑफ ओक ट्री। अब वो तो वर्म जैसा दिख नहीं रहा ना, तो इसलिए अब आई डोंट नो कि वो क्यों उसको कहते हैं। चलिए, सो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ ए, अब ये सब तो जनरल पॉइंट है, आप जानते हो, बायलैटरल, ट्रिप्लो, सिलोमेट। कौन सा सिलोमेट होगा इसमें? Enterocoelom. हाँ, एंटेरोसिलोम। टूडू, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, तो एंटेरोसिलोम। तो टूडू कौन है बोलो? टूडू, टूडू इज माय वाइफ, शी इज डूइंग सम डिस्टरबेंस। चलिए, तो ये आपका जो है एंटेरोसिलोम है ना। बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी को प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा का नाम नहीं दिया है देखो, तो अब क्या किया जाए बोलो? लार्वा इज नोन एज टॉर्नारिया। Tornaria. एक्चुअली तुम्हारे क्लास में कुछ अच्छे बच्चे हैं, जैसे प्रत्याशा हो गई, या जो आस्मित हो गया, जो मेरे को लाइक करते हैं, इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा, और क्या, उसके लिए मुझे माफ किया जाए। तुम लोग तो नहीं चाहते हो ना वो सब, तो इसलिए प्लीज फॉरगिव, बिकॉज मैं इन गरीब बच्चों के लिए बता देता हूँ। तो ये जो टॉर्नेरिया है इसका लार्वा, ओके, तो बैलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, जहां लग गया ग्लॉसस वो है हेमिकॉर्डेटा, सेव्ड। तो अब हम लोग चलेंगे बैक टू कॉर्डेट्स। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ऑर्गन के बारे में, प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड, जो ग्लैंड प्रोबोसिस में होगा उसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, उससे वो लोग सुसु करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप आ जाइए, ये आपका हार्डमैनिया है, ये तो आप जानते हो, इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फोटो दिखा दिया था, अब ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग मना करते हो। तो इसलिए यूरोकॉर्डेट्स में आप देखो इसका लार्वा का नाम भी नहीं दिया है, तो इसलिए कुछ पॉइंट मुझे प्रत्याशा के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो वो दुखी हो जाती है। तो इसीलिए, और प्रत्याशा वो इवन क्रिकेट भी खेलती है ना, सो आई लाइक हर, एंड अस्मित ऑल्सो। तो इसीलिए जो यूरोकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट्स में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? दैट फ्री स्विमिंग लार्वा, ओके, फ्री स्विमिंग लार्वा known as tadpole, okay, which has notochord in its tail। तो उसके टेल में नोटोकॉर्ड होता है, but during development the tail is lost, and so is lost the notochord। हो गया, तो उसका नोटोकॉर्ड गया, फुल स्टॉप। तो अब असुविधा क्या हो गया? नोटोकॉर्ड चला गया, तो सो ए फ्री स्विमिंग chordate like ancestor, a free swimming chordate like larva metamorphoses into a क्या? Sessile Sedentary immotile adult. immotile adult, immotile non-chordate adult, है कि नहीं? So
this type of metamorphosis is known as retrogressive Metamorphosis. metamorphosis. समझ रहे हो? अब एक्चुअली इंडिया क्या करता है, इंडिया लोगों को पढ़ा धड़ा के अमीर कर देता है. A lot of rich children they study in these schools. जो बड़ा बड़ा स्कूल में लोग पढ़ लेते हैं एंड फिर सस्ते में, एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, एंड फिर ये लोग आपका व्हाट विल हैपन, बोलो उसके बाद क्या होगा? बाहर चले जाते फॉरेन. नहीं, फिर वो इंडिया के विरुद्ध में आके भाषण करते रहते हैं. तो इसीलिए इसको हम सद्बुद्धि कहते हैं ना, दुर्बुद्धि कहते हैं. मैंने इंडिया का सब खा लिए एंड बाहर जाके बोलते इंडिया ने हमको क्या दिया, है कि नहीं? तो इसीलिए तो भाई फिर ये किस तरह का एजुकेशन है जो आपको बुद्धि नहीं देता है? ये किस तरह का एजुकेशन है जो आपको माने इंफीरियर बना देता है? समझे कि नहीं? तो इसलिए जब एडल्ट इंफीरियर हो गया, भाई बच्चा आराम से घूम रहा है, ढूंढ मैंने जो मिल रहा है खा रहा है, बट एडल्ट तो फिक्स्ड हो गया, वो आश्रित हो गया. जो आएगा वो पानी है, तो वो जो आश्रित हो गया तो आप उसको जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा. तो इसलिए एडल्ट इज इंफीरियर टू लार्वा. इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये आपका कहीं दिया है कालू में या लिंक में? लिंक में शायद दिया हो, नो सर. बट कालू में तो नहीं दिया है. ठीक है, चलिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल. ठीक है, इसका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इज कॉल्ड सी स्क्वाड, as they squirt. You know what is squirting? सुसु कर देना. पिचकारी मारना. हाँ, क्या करना? what you told प्रत्याशा? एक लड़की ने क्या बोला? स्क्वार्टिंग क्या बोलते हैं? सुसु कर देना. वेरी गुड. एक्चुअली ये सही बोला. किसने बोला? सुसु कर देना. वे है सर कौन? प्रत्याशा. हाँ, एक्चुअली स्क्वार्टिंग मतलब सुसु करना. अब हम लोग क्या करेंगे, ऑल 11.40 बॉयज, जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग एक स्क्वाटिंग कंपटीशन करेंगे. सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, कौन कितना दूर फेंक सकता है, ओके, सुसु. तो दैट इज कॉल्ड स्क्वाटिंग. तो जो लॉन्गेस्ट होगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, फिर कम एंड एक्सेट्रा, है ना. तो कौन कितना किलोमीटर सुसु फेंक सकता है अपना. ओके बॉयज, व्हाट यू से? रेडी. हाँ, यस सर. अब मेरा बीवी मेरे को गाली दे रही है, अरे यार ये स्क्वाटिंग है तो आप क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? माय वाइफ इज शाउटिंग कि क्या पढ़ा रहे हो, मतलब जो है सो है. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस यूरोकॉर्टेज जो उनको छेड़ने आता है उसके ऊपर पिच कर देते हैं. समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट. ओके, लाइक अगर आप एक बेंगो के पीछे पीछे जाओगे तो वो क्या करेगा, बोलो? सर वो सुसु कर देगा. समझ आया? टॉयलेट करेगी. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वाटिंग. तो आप याद रखना, बेंगो एंड यूरोकॉर्डेट का बहुत दूर दूर तक रिश्ता है. ये भी सुसु स्क्वाट करता है, बेंगो भी स्क्वाट करता है. इसका भी लार्वा टैडपोल है, उसका भी लार्वा टैडपोल है. इसमें भी रिट्रोग्रेसिव होता है, उसमें भी रिट्रोग्रेसिव होता है. तो इसका कॉमन नेम है सी स्क्वाड. एंड इसमें भी एक, जैसे प्रत्याशा ने आज दिल खुश किया तो उसको एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा. आप लोग पढ़ोगे तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा. तो एक एनिमल है, उसका नाम है पायरोसोमा. तो ये ओके, दिस इज द एनिमल which produces maximum light. कौन बोल रहा है वो?
काट दे लूँ ओके हाँ सेड़ा तो एक्चुअली गड़बड़ अच्छी है एनिमल विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम लाइट बायोल्यूमिनेशन भी यस ऑब्वियसली तो बायो Luminescence. नहीं एटी बाहर है बाड़ी गुड़ा भी अच्छी बाबू ठिया बाड़ी गुड़ा कांथो कर ओके इसको हम लोग बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं ठीक है तो इसलिए पायरोसोमा जो है ये वो एनिमल है जो सबसे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है समझ क्या Yes, हुआ sir. Yes, sir. क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है कॉलोनियल आप मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे सर मैं बोल रहा था कि वो कॉलोनियल है ना सिलोमेट सर नहीं कॉलोनियल कॉलोनियल हो सकता है कॉलोनियल तो कोई भी हो सकता है उसमें दिक्कत क्या है चलिए वो सब आप पढ़ेंगे जहाँ मिलेगा मैं तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नहीं बताऊंगा वो तो प्रत्याशा ने आज खुश किया करके 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया चलिए अब यहाँ देखिए तो यहाँ तो उतना भी नहीं दिया है ना तो मैं पढ़ाऊंगा फिर तुम लोग गाली दोगे मेरे को तो इसलिए मैं डर मार के पढ़ाता हूँ आजकल है कि नहीं तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिया सल्फा डोलियोलम एंड एक मेन इसने नहीं दिया है दैट इज हार्डमैनिया फाइन तो हार्डमैनिया भी एक यूरोकॉर्डेट है चलिए तो अब ये आपका कंसेप्ट है एंड आप जानते हो इसमें नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है एडल्टहुड में तो ये हमारा एक पॉइंट हमने पढ़ लिया यूरोकॉर्डेट्स के बारे में अब हम लोग सेफेलोकॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स है कि नहीं तो सेफेलोकॉर्डेट्स जो है ये क्या है आपका ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेट्स as the notochord is persistent okay as the notochord is persistent throughout life समझ रहे हो इसका नोटोकॉर्ड जिंदगी भर मिलता है is persistent throughout life okay throughout life and from tip of tail to tip of rostrum रोस्ट्रम या आप स्नाउट बोल सकते हो रोस्ट्रम एक्चुअली एक हार्ड एंड होता है आप देखे हो कि नहीं पिग 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 मिट्टी Yes, sir. पिग मिट्टी किससे खोदता है nose, नाक से. नोज Nose नहीं है part. इडियट वो उसका लिप्स है वो ओके वो उसका लिप्स है तो आप लोग भी जाओ लिप्स से मिट्टी खोदो नहीं खोद सकते सर नहीं sir, नहीं कर पाएंगे तो सर. आज सिंस प्रत्याशा ने मेरा दिल खुश किया तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोल देता हूँ ये आपका अच्छा क्वेश्चंस में आ सकता है पिग क्यों मिट्टी खोद सकता है अपने लिप्स से और हम क्यों नहीं खोद सकते हैं क्योंकि उसके लिप्स में एक हड्डी होता है उस हड्डी का नाम क्या है बोलो उस हड्डी का नाम है बोलो ऑस रोस्ट्रालिस उस हड्डी का नाम है ऑस रोस्ट्रालिस এটা कौन होगा ऑस रोस्ट्रालिस तो उस बोन का नाम है ऑस रोस्ट्रालिस समझ में आया तो इसीलिए उसी तरह रोस्ट्रम का मतलब है एक हार्ड एंड तो अब ये जो क्या है ये जो सेफेलोकॉर्डेट उसका टिप में वो नोटोकॉर्ड होता है तो जब टिप में नोटोकॉर्ड होगा तो वो हार्ड होगा हार्ड होने से क्या होगा वो उससे मिट्टी खोद सकता है एंड बरो बना सकता है ठीक है सो दिस इज द केस अभी हैंग हो गया
ओके, सो ये आपका स्क्रीन हैंग हो गया है। चलो, तो इसीलिए समझ में आया आपको। तो दैट इज वाई ये जो नोटोकॉर्ड है आपका, दिस नोटोकॉर्ड हेल्प्स टू डिग, एंड दैट इज वाई दे मेक burrows एंड लिव इन द व्हाट। ये लोग burrows बना के क्या करते हैं? अंदर रहते हैं। Yes, so they are basically burrowing animals. Okay, तो ये आपका basically burrowing animals है, ठीक है। तो ये आपका basically burrowing animals है, ठीक है। So अब ये जो burrowing animal है ये क्या करेगा? ये burrows बनाएगा, ठीक है कि नहीं? तो they will make burrows. Fine. तो इसीलिए now जो आपका नोटोकॉर्ड है बेसिकली, तो ये फिर हैंग होगा स्क्रीन। तो ये जो नोटोकॉर्ड है आपका, ये परसिस्टेंट है। तो जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट का डायग्राम नहीं दिखाया, वो कोऑर्डिनेट का जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, दैट इज एग्जैक्टली सेम। जो कोऑर्डिनेट का डायग्राम मैंने आपको दिखाया वो एग्जैक्टली सेम है टू द डायग्राम दैट वी एक्चुअली टू द डायग्राम दैट वी एक्चुअली सॉ इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट का डायग्राम दिखाया था एनसीईआरटी वाला, उसमें जैसे दिया है बिल्कुल वैसा ही क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हमने देखा हेमिकोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, देयर इज नो नोटोकॉर्ड इन हेमिकोऑर्डिनेट्स। पॉइंट नंबर 2, आपका जो यूरोकोऑर्डिनेट है उसमें टेल में था, वो खत्म हो गया है कि नहीं। सो आपका टेल में था एंड वो खत्म हो गया। फाइन। नाउ अब जो आपका बच गया जो सेफेलोकोऑर्डिनेट, उसमें जिंदगी भर रहता है। एंड जो नेक्स्ट है आपका जो क्या वर्टिब्रेट, उसमें रिप्लेस हो जाता है, उसमें रिप्लेस हो जाता है एंड क्या बन जाता है, तो इट इज रिप्लेस्ड एंड इट बिकम्स वर्टिब्रल कॉलम। तो इसलिए आपका अलग अलग कंसेप्ट यहाँ है, ठीक है। So this is the thing that we are seeing